हेलो एवरीवन, एक और सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के लिए लेकर आए और इस बार नाम जुड़ गया है अविनाश का। अविनाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, राइट? आपने अभी भी एक इंटरव्यू क्रैक किया है। सो पहले तो अविनाश आपसे समझेंगे कि आपको एक साइबर सिक्योरिटी में कैसे कैसे इंटरेस्ट आया, क्यों आपको लगा कि साइबर सिक्योरिटी करना चाहिए, और क्या आपको आगे कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने को मिले। मतलब ये हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हम बच्चों से उनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो पहले तो व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया है ये भी बताओ, ताकि स्टूडेंट्स भी इंस्पायर हों आपसे कि आप भी करियर बना सकते हो। स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं और वो इंस्पायर होते हैं कि जैसे अभी आपने इससे वीडियो से पहले हमारा जब बात हो रहा था तो आपने हमको बताया कि आपके क्या क्या कोर्सेज कंप्लीट आउट हुए हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट बहुत सारे देखकर इसको इंस्पायर होंगे। तो आप थोड़ा सा बताओ उनको कि क्या कैसे शुरुआत की, कहाँ से आते हो, पूरा डिटेल। हाय व्यूअर्स, माय नेम इज़ अविनाश वर्मा। और मैंने रिसेंटली क्रॉ की हेल्प से एक इंटरव्यू क्रैक किया है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है I2K2 नेटवर्क्स। और वहाँ पे मेरे को पहले तो मैंने पीटी सेशंस ज्वाइन करे। ये I2K2 नेटवर्क कहाँ पे एग्जैक्टली? I2K2 नेटवर्क्स सर नोएडा सेक्टर 63। ओके। स्प्रिंग वैल्यूज बिजनेस पार्क के वहाँ पे है। ओके। और ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन एक क्लाउड की सेल्स के बारे में काम करती है। B2B बिजनेस प्रोवाइड करती है काफ़ी 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 बड़े कस्टमर्स को, जैसे ऊबर और ये सब है। ठीक है। तो सर ये एक AWS, Azure और GCP और ये काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं इनके, तो ये उनको प्रोवाइड करती है। सो मतलब कैसे क्या स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे फैमिली को आपने मनाया, थोड़ा सा ये भी समझेंगे। कैसे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट कहाँ से आया? इंटरेस्ट एक्चुअली इंटरेस्ट हमारे कॉलेज से ही आया। उन्होंने स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करी थी, तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। तो मैंने ये चूज करके देखी। कौन सा कॉलेज था आपका? चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मेरे को ये वाली फील्ड दी क्योंकि कोडिंग तो सारे करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आजकल हर कोई बन बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे को कुछ अलग सा भी करना था और थोड़ा पैशन भी जनरेट होता गया, इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। तो और मेरी फैमिली में से कोई वैसे इंजीनियर है नहीं, दे ऑल आर बिजनेसमैन। तो बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मेरे अंदर ये भी था कि कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो उन्होंने फुल सपोर्ट दी और आज भी वो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। जो करना लाइफ में बढ़िया था। ओके। सो कैसे, जैसे अभी ये साइबर का वर्ड तुमको समझ में आया कि कॉलेज से, अब आपने सर्च करना स्टार्ट किया होगा कहाँ से सीखें, तो ये आपको कैसे पता लगा कि आपको यहाँ से करना है? मतलब व्हाट वाज डिफरेंट व्हेन यू केम टू क्रॉ एंड जब आपने दूसरी जगह पे सर्च किया, क्या डिफरेंस क्या था? आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? डिफरेंस यही था कि यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं और यहाँ पे जो मेंटर्स हैं हमारे, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं कि ये ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। और उन्होंने फुल सपोर्ट दी, उन्होंने होमवर्क्स भी दिए, उन्होंने पीटी सेशन भी दिए ऑनलाइन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो जब आप आए थे तो आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? 6 मंथ किया, 1 ईयर किया? तो मैं 6 मंथ्स ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अभी थोड़ा बहुत अभी एक बार फील्ड में घुस के देखते हैं, क्या पता आगे और कुछ अभी सही हो जाए। तो फिर अभी मैं 6 मंथ्स का ही कर रखा है, पर मॉड्यूल लाइन अप करते जा रहे हैं। ओके, मतलब आप धीरे धीरे करके उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, वो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, वो सारा पैशनेट हो रहा हूँ। ओके। सो क्या अब आपको जैसे आपने ज्वाइन किया क्रॉ को, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने सीख ली? कौन सा कोर्स किया आपने? 6 मंथ किया। कौन कौन से लेवल्स आपके हो चुके हैं? मेरे लेवल बिगनर लेवल हो गया, जो कि बेसिक नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स हो गया, पाइथन हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया। ठीक है, अभी तो ये 4 लेवल्स आपके हो गए और 4 लेवल करते ही आपका यहाँ ओपनिंग जो निकली है। आपको ओपनिंग के बारे में कैसे पता लगा? ओपनिंग के बारे में हमारे यहाँ पे एक HR टीम है जो कि हमारे को प्रोवाइड करती है प्लेसमेंट। मानसी मैम है जो, और उन्होंने गाइड किया कि ये पढ़ के जाना और ऐसे ऐसे करके तैयारी करना, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके एकदम सेम मैंने वहाँ पे करा, तो उन्होंने सीधा ही कर लिया। मतलब जब आप इंटरव्यू दे के निकले
तो आप पहला इंटरव्यू था ये आपका? इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, हाउ नर्वस यू वर? कितने नर्वस थे आप? वेरी नर्वस। हैं? सो कैसा लग रहा था जब आप इंटरव्यू में बैठे थे? उस टाइम ऐसे लग रहा था कि सामने वाला कोई इतना जज ना कर ले कि क्या है ये, पर as the communication started, they were thinking that he is a professional engineer and he is able to work in our company. ओके, सो जैसे कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या डिफरेंस था? कॉलेज के अंदर पढ़ने में साइबर सिक्योरिटी और यहाँ पे पढ़ने में जैसे ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे पढ़ने में हमारे को सारे टूल्स बताए जाते हैं, सब हर चीज़ बताई जाती है। प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर ज़्यादातर कॉलेज के अंदर थियोरेटिकल पे ध्यान देते हैं। वो इतना बच्चे को फोर्स नहीं करते कि तुम अभी करके दिखाओ। वो उनके पास एक टाइम, प्रोफेसर के बाद टाइम स्पैन होता है कि हमने इतना पढ़ाना है, उनको समझ आ गया, अब वो प्रैक्टिस करें ना करें बच्चे की हेडेक है। पर यहाँ पे वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप कर देते हैं कि जिससे घर पे जाके पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा जब पढ़ाई होती है, करियर देखते हो, तो इन्वायरमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है? मतलब सबसे ज्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आपके एनवायरनमेंट में आपके आजू बाजू आपके फ्रेंड्स होंगे, यहाँ पे आपके टीचर्स होंगे, तो कितना समय देते थे हर रोज? आप जब आप ये सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, कितना समय आप हर रोज चीज को पढ़ने में लगाते थे? अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 3 घंटे एवरीडे। तो आपकी क्लास के बाद के 3 घंटे बोल रहे हो या 2 घंटे की क्लास फिर 1 घंटा बोल रहे हो? क्लास के बाद के 3। क्लास के बाद अब तो टोटल आप दिन के अंदर 5 घंटे देते थे इसको, और एक ही कोर्स चल रहा था साथ साथ, या साथ साथ में 2 चीजें चल रही थी आपके? पाइथन लिनिक्स वन कोर्स से आप चला रहे थे? ओके, क्योंकि आपका 6 मंथ वाला कोर्स था। और कहाँ से लेते थे आप? लक्ष्मी नगर से या साकेत? साकेत से लेते, यहीं आते थे, ठीक है। सो आप जैसे रोज आते थे, कोई फैकल्टी है जिसने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिन्होंने आपको हैंड हैंड सपोर्ट जिसको बोलते हैं, कि आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको करियर गाइडेंस मिली हो? कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको हेल्प किया हो ड्यूरिंग दिस जर्नी? तो आप काफी सारे नाम लेना चाहो तो? काफी सारे नाम है। एक सुधीर सर हो गए जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ाई थी, ठीक है। तो उन्होंने साइड बाय साइड में वो गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे आपका पाथ बिल्डअप हो जाएगा करियर का। और साथ साथ में मानसी मैम, वो भी मेरे को गाइड करती गई कि ऐसे ऐसे प्लेसमेंट्स के ऑफर्स आ रहे हैं और आप इसमें करते जाओ, तो जैसे ऐसे कर रहे हो। उसके बाद फिर एक हर्ष सर हैं जो सीएच पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो भी गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे, आपके कंसेप्ट ऐसे ऐसे क्लियर होंगे और आपके फ्यूचर में ऐसे ऐसे। आपको पता कैसे लगा इस ओपनिंग के बारे में? जॉब ओपनिंग के बारे में, जॉब ओपनिंग के बारे में मानसी मैम ने इन्फॉर्म किया, ठीक है। सो आप कनेक्टेड थे मानसी मैम से? हाँ जी, मानसी मैम अपडेट्स डालती थी। कहाँ पे? तो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है? अपडेट पे उन्हीं का ही है, वही प्लेसमेंट की अपडेट्स डालती हैं, तो वही व्हाट्सएप प्लेसमेंट ग्रुप है जो आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो वहाँ पे जिसमें ऑफिशियल ग्रुप है जिसके अंदर आप कनेक्टेड है, आप उसको देखते थे रेगुलर देखते थे, ठीक है। आपको कब लगा कि भाई अभी तो मेरे 4 ही लेवल हुए, ऐसा नहीं कि भाई मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ 7 के बाद फिर मैं अप्लाई करूंगा? ये एक था मेरे कि सारा कर लेता हूँ फिर कर लूंगा। फिर मैम ने और सर ने, एक वैभव सर है, तो उन्होंने भी बताया कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये वाली अपॉर्चुनिटी कम ही लोगों को मिलती है, तो फ्यूचर में आप अभी ये वाला कर लो, उसके बाद आगे भी अपॉर्चुनिटी खुलती जाएंगी। तो ये इट वाज मतलब एक पहली सीढ़ी होती है सक्सेस की, तो ये इट वाज माय फर्स्ट सक्सेस। जब आपका इंटरव्यू हो गया, आपको पता लगा, कैसे पता लगा आपको? किसने बताया? वो हमारे को एचआर ने बता दिया। मानसी मैम ने आपको बताया? पता लगने के बाद आपने सबसे पहले किसको बताया? पता लगने के बाद सबसे पहले घर में बताया कि मेरी ऐसे प्लेसमेंट लग गई है। हाँ। तो बहुत खुश थे वो, हाँ, कि प्लेसमेंट लग गई है और फाइनली। मतलब उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपकी फैमिली एक बिजनेस बैकग्राउंड से आती है। दे वर शॉक्ड एक्चुअली कि चलो ठीक है, बढ़िया है, लग गई। हाँ। और अभी अपना करियर पाथ बना लेगा, अपना प्रोफेशनल हो गया अभी, तो वो खुशी की थी। मतलब खुश थे सब, काफी खुश थे। ओके, सो अब जैसे आगे आप क्या करने वाले हो? मतलब आपका करियर पाथ, आपने क्या, मतलब नेक्स्ट 4 मंथ्स, 1 साल में, 2 साल में क्या चीज़ सोच रहे हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए? कैसे आप अपने आप को और एक स्केल अपर लेवल पर लेके जाओगे? क्या करने वाले हो, क्या सोचा है? तो अभी मैंने ये सोचा है कि पहले तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करूँगा जितनी नॉलेज हो सकती है,
क्रॉ जितनी प्रोवाइड करेगा, तो वो सब गैदर करके क्रॉ की हेल्प से ही मैं आगे अपडेट होते जाऊंगा। सो कोई सर्टिफिकेशन या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, जैसे कोई है आपके पास अभी, कोई किया हुआ? अभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है रिसेंटली, अभी सारी सर्टिफिकेशन जो भी है यही क्रॉ की हैं। और आगे फ्यूचर में एक ईसी काउंसिल का एग्जाम होता है, CEH जो होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर होता है, वो वाला एग्जाम भी क्रैक करने की सोची है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये कोर्स कैसे करोगे, सैटरडे संडेज पे करोगे अभी कोर्स? ठीक है। सो अब जैसे आगे हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, आपने बताया कि मैं CEH करने वाला हूँ और इसमें और साइबर में थोड़ा सा और आप आगे जाओगे। सो आपके हिसाब से कितना, क्या रोल प्ले किया क्रॉ ने इन चेंजिंग द वे, जब आप आए थे क्रॉ में उस मोमेंट पे और आज में क्या डिफरेंस आप अपने अंदर देखते हो, पर्सनालिटी वाइज, नॉलेज वाइज, क्या डिफरेंस, क्या चेंज देखते हो अपने अंदर? जब मैं नया नया आया था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने आप को एक सर्टिफाइड इंजीनियर बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे को उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, नेटवर्किंग की हो गई, लिनक्स की हो गई, तो मैं इतना कुछ बोल नहीं पाता था। पर यहाँ पे आके क्रॉ ने मेरे को एकदम को जैसे हीरा तराशते हैं तो वैसे उन्होंने एकदम रिफाइन कर दिया। अच्छा, मतलब ये एकदम ज्वेलरी वाली लिंक कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम रिफाइन कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करते जाओगे और होता जाएगा, और उन्होंने मेरे को एजुकेशन सारी दी। ओके। सो इसमें आप धीरे धीरे क्लाउड वाला, जैसे आपको सेक्शन है क्लाउड में, आप क्या बढ़ने वाले हो, क्या चीज करने वाले हो, AWS या Azure? इसमें आप मैं डेडिकेटेडली अभी AWS कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे AWS जल्दी आसानी से, मतलब सारे बिजनेसमैन जो हैं ज्यादातर AWS, जो बड़ी कंपनी सब AWS पे ही हैं। हाँ जी, तो वो AWS डेडिकेटेडली वहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, AWS पे आप, और कब से आपका ज्वाइनिंग है? मेरा ज्वाइनिंग हो चुका है 14 जैन से। 14 जैन से आप हो रहा है। और क्या एक्सपीरियंस रहा है करंट में जिस कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस क्या रहा है, मतलब क्या चीज सीखने को मिल रही है वहाँ? पूरी क्लाउड की फ्रेमवर्क, कैसे क्लाउड काम करता है। अभी हमें थियोरेटिकली है जो है, पर वहाँ पे प्रैक्टिकली भी पता लगता है कि एक क्लाउड जो होती है वो काम कैसे करती है, और सर्वर वगैरह कैसे बनते हैं, और कंपनी कैसे मैनेज करती है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है जब वो डिप्लॉय हो जाते हैं सर्वर, तो वो सब पता लगा। सपोर्ट मिल रहा है आपको आपके सीनियर से, या जो वहाँ पे आपके सीनियर होंगे वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं अच्छी तरीके से? 100% सपोर्ट दे रहे हैं। वेरी गुड। सो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहो, बिकॉज ये एक सेक्शन है जिसमें हम बच्चों को क्रेडिट देते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स जिन्होंने आपको हैंडल सपोर्ट दिया, आपके साथ आपका एक एनवायरनमेंट होगा जो आपके आजू बाजू रहते होंगे, जिनके साथ आपके कोर्सेज चल रहे थे, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिनके साथ बैठकर आप प्रैक्टिकल्स करते थे या कहीं पर फंसते थे तो वो आपको हेल्प करते थे। तो ये सेक्शन है जहां हम क्रेडिट देते हैं। तो क्रेडिट देने वाला सिस्टम भी है जिसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप अगर अपने सर्कल को क्रेडिट देना चाहो या फैकल्टीज को क्रेडिट देना चाहो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, तो आप उनके नाम ले सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। बस मैं भी ये इसी बात पे थैंक्स करना चाहूँगा अपने सर्कल में, जो राहुल हो गया, अंकुश, आदित्य और सुधीर सर, हर्ष सर, सत्येंद्र सर, अनीश सर और HR मैम और पूरी क्रॉ की डिपार्टमेंट है सारा बाकी। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उन लोगों को बिल्कुल कभी नहीं भूलना चाहिए जो लोग आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। तो जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, सो बी कनेक्टेड विद देम, वो आपका वो सर्कल है जिन्होंने आपको ये जॉब सिक्योर करने में हेल्प की है। इवेंचुअली तो यस आपने पढ़ा है, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो पढ़ने में मुश्किल होती है, वो डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा रहती हैं। सो अभी जैसे और आगे धीरे धीरे आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है, 5 साल का कोई प्लान बनाया है या अभी शॉर्टर प्लान्स ही हैं छोटे, कि अभी CH करेंगे या कोई दूसरे? सर मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान ये है कि एकदम साइबर के अंदर जाके एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, SOC एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट पूरा प्रॉपर प्रोफेशनली वही करना है। प्रोफेशनली आपको डिटेल में रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग की तरफ जाना है। तो ये आपका अभी पहला स्टेप है जिसमें आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझोगे, कैसे बात करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, और कैसे आपको
समय आपको देना है, कैसे आप एक काम को एग्जीक्यूट करते हो, एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। बिकॉज अभी करंट एज क्या है आपकी? सर 23। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एज में आप जितना समय दोगे काम को उतना तेजी से बढ़ोगे। सो कोशिश करो ज़्यादा समय देने की। ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना कि आपको इतना सैलरी मिल रहा है तो सिर्फ आप 8 घंटे का ही काम करोगे। सो गिव मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकोगे, उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आप करोगे और उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स को आप सही कर सकते हो। सो इट्स अ प्रोसेस। जितना ज़्यादा काम आप लो उस काम को एग्जीक्यूट करो। गूगल आपके पास है, हमारे फैकल्टीज हैं, सबके साथ कनेक्ट होके, बट मेक श्योर कि आप काम मांगो। आपका काम खत्म हो गया, आस्क वर्क फ्रॉम योर सीनियर, सर ये काम हो गया, नेक्स्ट व्हाट। यस सर। क्योंकि जितना तेजी से आप भागोगे उतना तेजी से आप ग्रो करोगे। सो ये हमारा एक डिस्कशन था अविनाश के साथ, और अविनाश से समझा कि करियर अगर आपको बनाना है तो बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। आप अपना सर्कल अच्छा रखिए, जो लोग आपके आजू बाजू पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सो एक अगर एक अच्छा सर्कल होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा रखना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है कि अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करियर बनाने का तो यस आप बिल्कुल करियर बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट को पकड़कर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। सो ये हमारा एक वीडियो का जो एंड की तरफ आ चुका है, और अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, अगर आप भी करियर बनाना चाहते हो साइबर के अंदर, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अविनाश का लिंक्डइन का चैनल आपका जो लिंक है वो आप सर के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम आपका चैनल का जो नाम है, जो लिंक है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि अगर कोई बच्चा डायरेक्टली अविनाश से कनेक्ट करना चाहता है तो कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं उनकी जर्नी क्या रही और कैसे उन्होंने करियर बनाया। सो नेक्स्ट समय के लिए फिर से हम आते रहेंगे इस तरह की और वीडियोस लेकर और सक्सेस स्टोरीज के साथ आपके लिए। सो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जो करियर बनाना चाहते हैं या साइबर में बना रहे हैं, ताकि वो भी इंस्पायर हों ऐसी सक्सेस स्टोरीज से और आगे जाकर वो भी कुछ अच्छा कर सके। सो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कंटेंट पर हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आएँ, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है करियर के अंदर, तो हम आपको, आपकी टीम, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसके अंदर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।